नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं अल्पसंख्यक शब्द के बारे में। संविधान सभा में अल्पसंख्यक के लिए क्या व्यवस्था दी गई है, इसके बारे में चर्चा करूंगा तथा साथ ही आपको सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में भी जानकारी दूंगा, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाषाई या फिर धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण सबसे पहले राज्य स्तर पर होना चाहिए, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि कई राज्यों में जो बहुसंख्यक हैं वे आज भी अल्पसंख्यक होने का फायदा उठा रहे हैं। तो आइए जानते हैं अल्पसंख्यक के बारे में विस्तार से। दरअसल अल्पसंख्यक की परिभाषा और राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए नए दिशा निर्देश तय करने का अब समय भी आ गया है। संविधान दो शब्दों सम और विधान से मिलकर बना है और इसका अर्थ है समान विधान, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ है विधान। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में धर्म का कोई समानार्थी शब्द नहीं है, इसलिए रिलीजन का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार संविधान का कोई समानार्थी शब्द नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का उपयोग होता है। वास्तव में धर्म और रिलीजन तथा संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हैं। संविधान के भावार्थ को आर्टिकल 14, 15, 16 में स्पष्ट किया गया है। अब जानते हैं कि ये अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल क्या कहते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि सभी भारतीय एक समान है और सबको कानून का समान संरक्षण प्राप्त है, जबकि आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और जन्म स्थान के आधार पर किसी से कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 16 कहता है कि नौकरियों में सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा, मिलेगा। इसी प्रकार अन्य जितने भी अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं वे सब समता, समानता और समरसता मूलक समाज की स्थापना करने का निर्देश देते हैं। अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र तो है, लेकिन अल्पसंख्यक को इन अनुच्छेदों में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है और ना ही संविधान की पूरी किताब में इस शब्द को परिभाषित किया गया है। संविधान सभा की बहस पढ़ने से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 29 सभी भारतीयों को अपनी भाषा, शैली और परंपराओं के संरक्षण का अधिकार देता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा संचालित या राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेश देते समय किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 उपअनुच्छेद 1 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान का निर्माण करने और संचालित करने का पूरा अधिकार है। और अनुच्छेद 30 उपअनुच्छेद कहता है कि केंद्र और राज्य सरकार शिक्षण संस्थानों को मदद देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वह किसी भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है। लेकिन संविधान सभा की बहस से स्पष्ट है कि यह अनुच्छेद धार्मिक विभाजन की त्रासदी को देखते हुए अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए बनाया गया था, न कि अल्पसंख्यकों को अत्यधिक अधिकार देने के लिए। अनुच्छेद 29-30 में भाषाई, धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए विशेष प्रावधान है, लेकिन अल्पसंख्यक परिभाषित नहीं है। संविधान निर्माताओं को अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के गठन की जरूरत नहीं महसूस हुई थी, लेकिन राजनीति को इसकी जरूरत पूरी तरह से महसूस थी। सन 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया। इस एक्ट में भी अल्पसंख्यक की परिभाषा तय नहीं की गई। धारा 2C केंद्र सरकार को किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने का असीमित अधिकार देती है। दरअसल अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल नीति के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुसंख्यक विभाजन शुरू किया था। सन 1899 में तत्कालीन जनगणना आयुक्त ने तो यह भी कह दिया था कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम अल्पसंख्यक। इसलिए संविधान सभा में अल्पसंख्यक मुद्दे पर जोरदार बहस हुई थी। 26 मई 1949 को संविधान सभा में आरक्षण पर बहस के दौरान अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने के प्रश्न पर आम राय थी, लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण देने पर आम राय बन ही नहीं पाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने भी यह कहा था कि पंथ, आस्था, मजहब, धर्म आधारित आरक्षण गलत हैं, लेकिन तब तक अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान हो चुका था। संविधान सभा के सदस्य तजम्मुल हुसैन ने जोर देकर कहा था कि हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, अल्पसंख्यक शब्द अंग्रेजों की खोज है, अंग्रेज यहां से चले गए, इसलिए अब इस शब्द को डिक्शनरी से हटा दीजिए। अब हिंदुस्तान में कोई अल्पसंख्यक नहीं है, हम सब भारतीय हैं। तजम्मुल हुसैन का वास्तव में यह कहा गया वाक्य काबिल तारीफ है, क्योंकि उनके अनुसार हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक पहले हिंदुस्तानी था, उसके बाद में वे किसी अन्य स्तर पर पहुंचता। अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं होने के कारण बड़े स्तर पर इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। किसी जाति समूह को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करने की विधि बहुत जटिल होती है और यह काम केवल संसद ही कर सकती है, जो कि अनुच्छेद 341 और 342 में बताया गया है। लेकिन किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने का काम आजकल सरकारी बाबू भी कर रहे हैं। इसी अधिकार द्वारा केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर 1993 की अधिसूचना के जरिए 5 समुदायों मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया। 2006 में अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय शुरू किया गया और 2014 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक घोषित किया था। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बारे में।
2002 में टीएमए पाई केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक की पहचान राज्य स्तर पर की जाए, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आज तक वर्बैटिम यानी कि अक्षरशः लागू नहीं किया गया है। इसका दुष्प्रभाव यह है कि कई राज्यों में जो लोग बहुसंख्यक हैं उन्हें अल्पसंख्यक का लाभ मिल रहा है। सन 2005 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा था कि धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की अवधारणा देश की एकता अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का विभाजन बंद होना चाहिए। सन 2007 में पंजाब हाईकोर्ट ने पंजाब में सिखों को अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त कर दिया था, लेकिन यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट की संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में पेंडिंग है, लंबित है। संविधान में सभी नागरिकों को बराबर अधिकार मिला हुआ है, इसलिए अब समय आ गया है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के आधार पर समाज का विभाजन बंद होना चाहिए। अन्यथा दूसरा उपाय यह है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा और राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश तय किए जाएं और यह सुनिश्चित भी किया जाए कि केवल उसी समुदाय को संविधान के अनुच्छेद 29-30 का संरक्षण मिलेगा जो वास्तव में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावहीन है और संख्या में नगण्य अर्थात 1% से भी कम है। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी और चर्चा अल्पसंख्यक शब्द के बारे में। ये आपको कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, तथा साथ ही इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी अन्य तक भी पहुंचे और वह भी इसका लाभ ले सके। तो मिलते हैं कोई नई कानून जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।